नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान और इस घमासान में पश्चिमी यूपी, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, वहां जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर यह अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं के साथ कर रहे हैं। करीब 253 जाट नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधा संवाद करेंगे और जाहिर तौर पर यह बैठक बेहद अहम होने जा रही है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को वोटिंग होगी और उससे ठीक पहले ये अहम बैठक बुलाई गई है। फिलहाल बैठक में जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार तमाम जाट नेता वहां पहुंच रहे हैं और बैठक अहम इसलिए है क्योंकि पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से आरएलडी और साथ ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और कहीं ना कहीं ये गठबंधन वहां जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को हराने की तमाम तैयारी कर चुका है। लेकिन वहीं बीजेपी ने अब जाट नेताओं और खासतौर पर जाट वोटर्स की नाराजगी को दूर करने के लिए ये तमाम जाट नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पश्चिमी यूपी के करीब 14 जिले और उसमें से अलग अलग जो जाट नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम जाट नेताओं से सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें, ये जो बैठक जाट नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की होगी, उसमें सामाजिक भाईचारे की बैठक इसे बीजेपी की ओर से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर जाट नेताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा कि आखिर पश्चिमी यूपी का माहौल क्या है, ये जानने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी। और साथ ही ये भी जरूर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर वहां का जो जाट वोट बैंक है उसकी राय क्या है। आखिर जाट नेता जब अपने इलाके में जाते हैं, वो लोगों से मुलाकात करते हैं, तो आखिर उनकी राय क्या है, किस तरीके का माहौल पश्चिमी यूपी में फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से जाट नेताओं की और जाट वोटर्स की नाराजगी को दूर किया जाए। ये नाराजगी उस वक्त हमने देखी जब कृषि कानूनों को लागू किया गया, लेकिन उस वक्त आरएलडी ने इस पूरे मामले में खूब सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक जो आरएलडी के हाथों से छिटक चुका था, उसे इकट्ठा करने की पुरजोर कोशिश की गई इस पूरे किसान आंदोलन के बहाने। लेकिन उसके बाद किसानों के लिए और खासतौर पर जाट किसानों के लिए क्या काम केंद्र सरकार और क्या काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से किए गए हैं, जाहिर तौर पर इस बैठक में ये भी जानकारी जो है वो बीजेपी नेताओं की ओर से दी जाएगी। फिर चाहे बात कृषि कानूनों को रद्द करने की हो, तरीके से ट्यूबवेल का यानी जो खेती के लिए बिजली जाती है उसका बिल था वो आधा किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गन्ने का जो भुगतान था वो समय से किया गया। ये तमाम अहम मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन जाट नेताओं से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अगर वो अपने इलाके में जाते हैं तो किस तरीके से वहां के तमाम जाट वोटर्स को ये बता सकते हैं कि आखिर बीजेपी ने किस तरीके का काम किया है 2017 के बाद। आखिर पश्चिमी यूपी में किस तरीके से हालात बदले हैं, यानी कोई पलायन नजर नहीं आया, कोई दंगा पश्चिमी यूपी में नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर बात 2017 से पहले की जाए तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में वहां गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल था, वहां लगातार ये गैंगस्टर का खौफ था। लेकिन आज के समय में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित बना है, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम जाट नेताओं को देंगे। और मकसद साफ है कि इन जाट नेताओं के साथ इस अहम बैठक को करके पश्चिमी यूपी तक कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम विकास कार्य, तमाम अहम परियोजनाएं और तमाम अहम योजनाओं की जानकारी जो है वो एक एक वोटर तक पहुंचे, ताकि एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में बीजेपी भगवा लहरा पाए। ये तमाम कोशिशें इस पूरी मीटिंग के जरिए की जा रही हैं। फिलहाल आपको बताते हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली के प्रवेश वर्मा, जो कि एक जाट नेता हैं, उनके घर पर
पर यह मीटिंग हो रही है और इसमें नोएडा से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत, ये तमाम जाट बहुल इलाके हैं जहां तमाम जो जाट नेता हैं वो एक एक कर पहुंच रहे हैं और ये सीधा संवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगा। पश्चिमी यूपी में आखिर माहौल क्या है, इस पर यह सियासी चर्चा होगी और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नोएडा से अमित चौधरी, मेरठ से गौरव चौधरी, जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी और इसके अलावा मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव सुरेंद्र मलिक और बुलंदशहर से लेकर तमाम अलग अलग जिलों के जाट नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मुलाकात कर रहे हैं। अहम बैठक है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए भी ये बैठक मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी वहां मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने का काम करे, तो वहीं आरएलडी जो है वो जाट वोट बैंक बटोरे और इस तरीके से बीजेपी को हराया जाए। लेकिन आज की जो तस्वीर पश्चिमी यूपी की नजर आ रही है, खासतौर पर बात अगर हॉट सीट कैराना की जाए तो वहां जिस तरीके से नाहिद हसन के समर्थक खुलेआम जाट वोटर्स को धमकी दे रहे हैं, इसका खामियाजा अब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर किसके पक्ष में जाट वोटर गया है, लेकिन फिलहाल जाट वोटर को साधने की तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। आपको बता दें, इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और अमित शाह इन सभी जाट नेताओं को कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि आखिर उनकी समस्याएं और उनकी नाराजगी किस तरीके से सरकार ने दूर की है। उनके जो तमाम अहम मुद्दे थे, फिर चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी रही हो, या फिर बिजली बिल को लेकर मुद्दा रहा हो, या फिर गन्ने के भुगतान को मामला रहा हो, उन तमाम मामलों में उन तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं हल निकालने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की गई है। गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज कहीं ना कहीं अमित शाह इन तमाम जाट नेताओं के साथ मिलकर ये जानने की इनसे कोशिश करेंगे पश्चिमी यूपी का माहौल क्या है। लेकिन अगर ये जाट नेता अपने अपने इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां किस तरीके से तमाम जाट वोटर्स के बीच बैठकर उन्हें बता पाएंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है, बीजेपी ने किस तरीके से दलितों के लिए काम किया है। ये तमाम अहम मुद्दे हैं जो फिलहाल पश्चिमी यूपी में खूब गूंज रहे हैं और बताया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यूपी मिशन पर हॉट सीट कैराना में ही पहुंचे थे। वहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था। जो प्लान कर गए थे लोग, उनके परिवार से मुलाकात की थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में वापस अपने घर लौटे हैं। उन परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तो प्लान का मुद्दा भी खूब करवाया था। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि आखिर जाट नेताओं के साथ बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक आखिर क्या रंग लाएगी। ये 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा। लेकिन इससे पहले भी 2017 में आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकतर जाट नेताओं के साथ 2017 में भी मुलाकात की थी और ये मुलाकात उस वक्त जो जाट नेता हैं वीरेंद्र सिंह, उनके आवास पर हुई थी, जिसमें यूपी में जाट लैंड पर बीजेपी ने भगवा फहराया था, यानी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और एक बार फिर से वही तैयारी, वही रणनीति बीजेपी की है कि इन तमाम जाट नेताओं के साथ मुलाकात करके इस तरीके से तमाम मुद्दों पर उनसे राय ली जाए, तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा की जाए और ये जाना जाए कि आखिर पश्चिमी यूपी में जनता का मूड क्या है, पश्चिमी यूपी के किसान क्या चाहते हैं, पश्चिमी यूपी का जो जाट वोट बैंक है आखिर वो किस तरफ मतदान कर रहा है। ये तमाम अहम चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आएगी और उसके बाद बीजेपी अपनी रणनीति कहीं ना कहीं इन जाट वोटर्स को साधने के लिए तैयार भी कर सकती है। लेकिन कितना अहम है पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक, ये इससे ही समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भले ही 3 से 4% जाटों की आबादी हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% जाट हैं और लोकसभा की 1 दर्जन से ज्यादा और विधानसभा की बात करें तो लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता
जाता है और यही वजह है कि हर एक पार्टी, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, उसका गठबंधन किस तरीके से जाट वोटर्स को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हमने देखा कि जयंत चौधरी जिस तरीके से किसान आंदोलन में सियासी रोटियां सेकते नजर आए, वो राकेश टिकैत से मिले, वो तमाम किसानों के बीच पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाने की तमाम कोशिशें की और खोया हुआ अपना जाट वोट बैंक भी वापस जुटाने की कोशिश में जयंत चौधरी ने इस पूरे आंदोलन में खूब सियासी रोटियां सेकी हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस आंदोलन में रुख किया है, जिस तरीके से राकेश टिकैत की तारीफ की है, किसानों के साथ खड़े नजर आए, उसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। लेकिन इस गठबंधन का क्या असर पश्चिमी यूपी में होगा, ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाट वोटर्स को ये नाहिद हसन के समर्थक समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं खुलेआम, इससे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डराकर और धमकाकर वहां जाटों के वोट बटोरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। तो फिलहाल ये है पश्चिमी यूपी का सियासी माहौल, लेकिन देखना अहम होगा कि आखिर 253 जाट नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक आज क्या रंग लाती है। बता दें कि 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक जाट नेताओं के साथ क्या रंग लाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।